डार्ट के अंदर एक स्पेशल क्लास होता है जिसको हम बोलते हैं सील्ड क्लासेस। ये करता क्या है कि जो इनहेरिटेंस है वो एक क्लास के अंदर लिमिट कर देता है। मतलब बेसिकली आप कोई भी क्लास को एज अ सील क्लास आप डिफाइन करते हो तो जितने भी सब क्लासेस है वो सेम फाइल के अंदर रहने चाहिए। आप कोई दूसरे फाइल से वो सील क्लासेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो वो इनहेरिटेंस जो है सिंगल फाइल के अंदर लिमिट कर देता है। इससे कंपाइलर को जो भी पॉसिबल सब क्लासेस रहते हैं उसका आइडिया हो जाता है। एंड जब भी आप स्विच में आप उसको गेट करने के पॉसिबल क्लासेस है उसको आप गेट करने का ट्राई करते हो तो कंपाइलर मेक श्योर करता है कि जितने भी आप सब क्लासेस है आप उसको यूज़ कर लेते हो। एग्जांपल जैसे कि एपीआई से आप एपीआई कॉल कर रहे हो एंड आपको उसका डेटा आ रहा है या फिर आपको एरर आ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपके लोडिंग स्टेट हो सकते हैं, आपका सक्सेस स्टेट हो सकता है, आपका एरर स्टेट होता है। बट ये तीनों चीज़ें हैंडल करना इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन क्लासेस है, जो रिज़ल्ट है, हम उसको सील क्लासेस लेते हैं एंड उसके सब क्लासेस के अंदर हम लोग एरर ले लेंगे, सक्सेस ले लेंगे, लोडिंग ले लेंगे, ताकि हमारे जो पॉसिबल स्टेट्स है वो प्रॉपरली हैंडल हो जाए। तो इसमें क्या है कि हमको ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट केस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे जो भी सब क्लासेस है वो हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर लेते हैं तो कंपाइलर हमको कुछ एरर नहीं देता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। पहले तुम नॉर्मल क्लासेस लेंगे एंड नॉर्मल क्लासेस कैसे बिहेव करता है वो देख लेंगे। देन फिर उसके बाद एक सील क्लासेस ले लेंगे एंड उसको देखेंगे कि सील क्लासेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैंने एक वाइड मेन मेथड ले लिया। देन मैं एक क्लास लेता हूँ, नॉर्मल क्लास। लेट्स से कि हमारा ये रिज़ल्ट देने वाला है। तो अभी एपीआई में हमको एक तो सक्सेस आएगा, क्लास सक्सेस। देन हमको एरर आएगा और हमको लोडिंग आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सक्सेस क्लास जो है वो एक्सटेंड कर लेगा रिज़ल्ट को। देन हमारा सेकंड क्लास क्या है, एरर क्लास, जो भी एक्सटेंड करेगा रिज़ल्ट को। देन मैं एक और क्लासेस ले लेता हूँ, लोडिंग क्लास, जो सेम एक्सटेंड करेगा रिज़ल्ट क्लासेस को। तो ये हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस हो चुका है। ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारे सब क्लासेस हो गए। बट अभी के लिए नॉर्मल क्लासेस है। मैंने एक मेथड बना लिया, गेट मैसेज, जो इनपुट लेता है रिज़ल्ट। अब मैं यहाँ पे मेरा स्विच स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, रिटर्न। अब स्विच में मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट क्या है, एक तो मैं सक्सेस उसको पास करूँगा या फिर एरर पास करूँगा या फिर लोडिंग पास करूँगा। लेट्स से कि मैंने जब उसको लोडिंग पास किया तो मुझे क्या करना है, मैसेज में सिर्फ सिंपली क्या दिखा देना है, लोडिंग। ओके, देन सेकंड स्टेट क्या है, लेट्स से कि मैंने सक्सेस पास किया तो मुझे क्या दिखा देना है, सक्सेस। देन मैंने लेट्स से एरर पास किया तो मुझे क्या दिखा देना है, एरर। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट है यहाँ पे एरर दे रहा है। और एरर क्या है कि जो रिज़ल्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिज़ल्ट है इजंट एग्जॉस्टिवली मैच बाय द स्विच केसेस सिंस इट डज नॉट मैच द पैटर्न रिजल्ट। तो इसमें क्या है कि पता नहीं चल रहा है कि और भी सब क्लासेस है कि नहीं है। तो अभी आपका जो स्विच है वो एग्जॉस्ट होता नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक डिफ़ॉल्ट क्लास प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, लेट्स से कि ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट। अभी हमको तो पता है कि हमारे तीन ही स्टेट है, बट यहाँ पे हम नॉर्मल क्लासेस लेते हैं तो वो एक डिफ़ॉल्ट आपको वैल्यू प्रोवाइड करना ही पड़ता है। बट इन केस मैं इसको सील्ड क्लासेस ले लेता हूँ, मैं इसको सील्ड क्लासेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो
तो मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एडवांटेजेस है। कंपाइलर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि जो पॉसिबल सब क्लासेस है वो कौन से सब क्लासेस है। इवन आप देखोगे नॉर्मल क्लासेस में आपको वो एग्जैक्ट बताता नहीं कि आपका कौन सा क्लासेस मिसिंग है। तो एज अ आप कोड कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा क्लासेस यूज़ करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। अब मान लो किसी ने अलग अलग क्लासेस ले लिए, लोडिंग की जगह पे कुछ और ले लिया है उसने, और उसने सक्सेस ले लिया, एरर ले लिया है, और एरर की जगह पे कुछ और मैसेज डाल दिया, तो वो पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट इसमें कैसा है कि आपको क्लियर हो जाता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक क्लासेस को डिलीट करता हूँ यहाँ पे, तो अभी जो स्विच है इसमें मेरा एक स्टेट जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताता है कि आपका एरर जो है वो यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली बता रहा है कि एरर जो आपका यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। मैं इसको यहाँ से सिल क्लासेस को रिमूव कर देता हूँ, तो वो ब्लैंक हो जाता है कि अब कौन सा क्लासेस यूज़ नहीं किया हुआ है वो तो पता नहीं। और मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट लगा दिया। मैंने यहाँ पे डाल दिया डिफ़ॉल्ट, मैंने एरर को हैंडल ही नहीं किया। तो एक देख सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल स्टेट नहीं की, मतलब हमारा एरर हैंडल नहीं हो रहा है, सिर्फ लोडिंग और सक्सेस हैंडल हो रहा है, और एक कुछ आ रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला गया। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए हम लोग सिल क्लासेस लेते हैं कि ताकि हमको प्रेडिक्टेबल बिहेवियर मिले और जो भी हमारे सब क्लासेस है वो प्रॉपरली एग्जॉस्ट हो पाए। तो मैं यहाँ से वापस से उसको एरर में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड और यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा मेथड है और यहाँ पे मुझे कॉल करना है, तो मैं लेट्स से पहले लोडिंग को कॉल कर लेता हूँ। तो लोडिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ ये जो मेथड है ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो ये एडवांटेज होता है सिल क्लासेस का कि जो भी कंपाइलर रहता है उसको पॉसिबल सब क्लासेस पता रहता है, तो वो मेक श्योर करता है कि आप जो भी पॉसिबल स्टेट है वो आप प्रॉपरली यूज़ करो। तो एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर हमको प्रोवाइड करता है सिल क्लासेस।